नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज 18 अगस्त 2021 बीएड सेकंड ईयर संस्कृत भाषा शिक्षण। कल हमने उपसर्ग के बारे में हमने अध्ययन किया और उपसर्ग के अंतर्गत हमने उपसर्ग का अर्थ, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं और उपसर्ग की परिभाषाएं क्या थी और उपसर्ग का अर्थ किस प्रकार से अलग अलग अर्थों में निकलता है, उसके बारे में हमने सामान्य जानकारी के बारे में मैंने आपको बताया। आज हम उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कल हमने दो प्रकार कल पढ़े थे, प्र और परा। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे पूरी डिटेल में कि इन सब प्रकारों के उदाहरण कौन कौन से हैं, उनके बारे में आज विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। अगला है हमारा अप। अप का अर्थ होता है इसका या उल्टा। जैसे इसका पहला ही उदाहरण ले लेते हैं, अप करोति। अप करोति में अप उपसर्ग है और करोति शब्द है। और जैसे दूसरा उदाहरण है अप सरति, अप प्लस सरति, इस प्रकार से अपेति। ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण और भी हम बना सकते हैं। जैसे अगला उपसर्ग है हमारा अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे। जैसे इसका पहला शब्द लेते हैं हम अनुभवति, अनु प्लस भवति यानी अनुभव। जैसे अनु करोति, अनु प्लस करोति, अनु गच्छति, अनु प्लस गच्छति। अगला है हमारा सम। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह। जैसे समभवति, तो आधे म को हम पूरा में परिवर्तित करेंगे सम प्लस भवति। और अगला है हमारा संक्षिप्ति और सम प्लस सिपति। इसी प्रकार से आगे नीर। नीर का अर्थ होता है बाहर या उल्टा। जैसे इसका पहला ही हम उदाहरण लेते हैं निश्यति और नीर प्लस पश्यति। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है निरीक्षते। अगला उपसर्ग है हमारा दुस। दुस का मतलब होता है कठिन। जैसे दुस्तरति, आगे स्वर को पूरे में परिवर्तित करेंगे दुस प्लस तरति। अगला है हमारा दुश्चरति और अगला उदाहरण है दुष्करोति। अगला उपसर्ग है हमारा दूर। दूर का अर्थ होता है बुरा। जैसे दुर्बोधति, तो दूर प्लस बोधति। अगला उपसर्ग है हमारा दुर्ग गच्छति, यानी इसी उदाहरण है। जैसे अगला है दुर्नयति। वी का अर्थ होता है विना। जैसे वी तरति, वी प्लस तरति यानी बांटता है। अगला है हमारा विनयते यानी वी प्लस नयते, विजयते वी प्लस जयते। अगला उपसर्ग है हमारा आंग यानी आ उपसर्ग। जैसे इसका उदाहरण होता है तक या इधर। जैसे आ नयति, आ प्लस नयति। जैसे आ चरती, आ प्लस चरती। अगला है आ गच्छति यानी आ प्लस गच्छति यानी आता है। अगला उपसर्ग हमारा नी। नी का अर्थ होता है नीचे। जैसे इसका हम पहला शब्द लेते हैं निवेहयति, नी प्लस वेहयति। अगला शब्द है हमारा निवर्तते। अगला है नी विशतते यानी वी प्लस विशति। अगला उपसर्ग है हमारा अधि। अधि का अर्थ होता है ऊपर। जैसे अधि करोति, अधि गच्छति। जैसे अध्यास्ते यानी जैसे इसका हम करेंगे तो अधि प्लस आस्ते। अगला उपसर्ग है हमारा अति, यानी इसका अर्थ होता है अधिक या परे। जैसे अधि सेते, अति वाहयति। अगला है अत्येति। इसका हम अगर संयोजित करते हैं तो अति प्लस एति। अति तो हमारा उपसर्ग हो गया और एति शब्द बच गया। अगला उपसर्ग है हमारा सु। सु का अर्थ ही होता है सुंदर। जैसे इसका पहला शब्द लेते हैं सुपचति, सु प्लस पचति। अगला है हमारा सुचरति, सु प्लस चरति। अगला उपसर्ग है उद। उद का अर्थ होता है ऊपर। अगला है जैसे इसी का उदाहरण लेते हैं उद्यच्छति, उद्वति। जैसे अगला है अभी। अभी का मतलब होता है सामने, अर्थ निकलता है। जैसे अभी भवति, अभी प्लस भवति। अभी मन्यते, अभी प्लस मन्यते।
जैसे प्रति का अर्थ होता है और उल्टा, और जैसे प्रति करोति, प्रति प्लस करोति, जैसे प्रति सते यानी प्रति प्लस सते, जैसे परि का अर्थ होता है चारों ओर। जैसे पहला शब्द है परिणयति, तो परि प्लस ण को परिवर्तित करेंगे न में नयति, और परिक्रमते यानी परि प्लस क्रमते। अगला उपसर्ग है हमारा उप का मतलब होता है समीप, और जैसे उपकरोति, उप प्लस करोति। जैसे अगला हमारा शब्द है उपनयति, तो उप प्लस नयति। उपचरति, तो उप प्लस चरति। अगला है हमारा अपि का मतलब इसका अर्थ होता है निकट। जैसे अपि धते, अपि प्लस धते। अगला शब्द है हमारा अपि गिरती, तो अपि प्लस गिरती। अगला उपसर्ग है हमारा अव का मतलब होता है नीचे। जैसे हम इसका पहला शब्द लेते हैं अवसाद, अव प्लस साद। दूसरा हम शब्द लेते हैं अवमान यानी अव प्लस मान। जैसे हम एक अगला उदाहरण लेते हैं अवकाश, अव प्लस काश, छुट्टी से अर्थ निकलता है। अगला उपसर्ग है हमारा अप, इसका अर्थ होता है इसका या उल्टा। जैसे इसका हम उदाहरण लेते हैं अप करोति, अप प्लस करोति। जैसे अगला हमारा शब्द है अप सरती, अप प्लस सरती। और अगला उदाहरण है हमारा अप जानीते। इस प्रकार से ये 22 उपसर्ग के बारे में मैंने आपको इनके उदाहरण के माध्यम से पूरा बताया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में कि प्रत्यय कितने प्रकार के क्या होते हैं, किसके अंतर्गत हम मुख्य के कौन कौन से प्रत्यय पढ़ते हैं। वैसे तो सामान्य जानकारी में आपको बता देता हूँ कि प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रत्यय होता है हमारा कृत प्रत्यय, और दूसरा प्रत्यय होता है हमारा तद्धित प्रत्यय, और तीसरा हमारा होता है स्त्री प्रत्यय। और प्रत्यय की परिभाषाओं से स्पष्ट है कि वे शब्दांश जो शब्दों के पीछे लगकर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या सुंदरता ला देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब ये मुख्य रूप से 3 प्रत्यय होते हैं। इनके अंतर्गत हम बहुत सारे प्रत्यय पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे सबसे पहला प्रत्यय कृत प्रत्यय है, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा हमारा स्त्री प्रत्यय। इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट कक्षा में हम प्रत्ययों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।